हेलो, वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल रितिका इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो हमारी सेकंड है जो बेस्ड होना है सोलर सिस्टम पे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, ठीक है, और हमारे कितने टाइप्स के प्लैनेट हैं और उनके आगे हम डिफाइन में पढ़ेंगे। चलिए मूव करते हैं हम अपनी वीडियो पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्लैनेट। ए प्लैनेट इज ए लार्ज कैलेस्ट्रियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन फिक्स ऑर्बिट। अब इसने क्या बोला है कि एक कैलेस्ट्रियल बॉडी, ठीक है, एक कैलेस्ट्रियल बॉडी होगी, ये सन हो गया, और फिक्स ऑर्बिट के अराउंड चक्कर लगाती है। एक प्लैनेट एक कैलेस्ट्रियल बॉडी है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है एक फिक्स सर्कल में, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है द वर्ड प्लैनेट इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैनेट्स। प्लैनेट्स आर लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अराउंड द सन। दे आर मेड ऑफ गैस, डस्ट एंड रॉक्स। प्लैनेट्स कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से, ठीक है, जिसका मतलब होता है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट होते हैं लार्ज बड़े और राउंड ऑब्जेक्ट जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। दे आर मेड ऑफ गैस। अब अर्थ किससे बनी हुई है? गैस से बनी हुई है, नाइट्रोजन है, डस्ट है, रॉक्स हमारे हिमालय है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पर मूव करते हैं। प्लैनेट डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ओन बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती, ये जो अपनी लाइट लेते हैं ये सन से लेते हैं। प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल लाइक स्टार बिकॉज दे आर टू मच क्लोजर टू अस। अब इस लाइन का मतलब समझिए, प्लैनेट तारों की तरह टिमटिमाते नहीं है, ना ही तारे टिमटिमाते हैं, ना ही प्लैनेट टिमटिमाते हैं। ये हमारी आईज की रिफ्लेक्शंस होती है, जो हमें कोई दूर खड़ा ऑब्जेक्ट जब हम देखते हैं अपने से, अपनी आंखों की देखने की क्षमता से हम किसी दूर खड़े ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आंखें टिमटिमाती हैं, जिसे हमें ट्विंकल ट्विंकल बोला जाता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कुछ नहीं होता, ठीक है, ये बस हमारी आईज के ऑब्जेक्ट की देखने की क्षमता होती है। अब नेक्स्ट है हमारा 5 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम आर इजिली ऑब्जर्व विद ए टेलीस्कोप। 5 ऐसे प्लैनेट जिन्हें हम अपनी नंगी आंख से देख सकते हैं विदाउट ए टेलीस्कोप। मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को हम रात के समय अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। ये हो गया प्लैनेट के बारे में। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा रहेगा। इनको ग्रुप वाइज कैसे कैटेगराइज किया गया है? सबसे पहले किया गया है इनको इनर और आउटर में। इनर प्लैनेट क्या होते हैं और आउटर प्लैनेट क्या होते हैं? अब ये देखिए, इस इमेज में आपको इनर और आउटर प्लैनेट के बारे में बताया। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन्हें इनर प्लैनेट बोला जाता है। आउटर प्लैनेट में होते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को आउटर प्लैनेट बोला जाता है। अब इन्हें क्यों बोला जाता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द इनर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आर क्लोजर टू द सन एंड आर स्मॉलर एंड रॉकियर। जो इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं वो सन के पास में होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये बिल्कुल क्लोजर टू द सन है, तो इसलिए इन्हें इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला जाता है। और वहीं अब मैं बात करूं हमारे आउटर प्लैनेट की, द आउटर एंड जोवियर प्लैनेट आर फर्दर अवे, लार्जर एंड मेड अप मोस्टली ऑफ गैसेस। दे आर आल्सो कॉल्ड लार्जर गैस गैंट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? जो प्लैनेट दूर है, फर्स्ट ऑफ ऑल दूर है, प्लस बड़े हैं, प्लस गैसों से बने हुए हैं, उन्हें आउटर और जोवियर प्लैनेट बोला जाता है। और प्लस इन्हें एक और नाम दिया गया है जिसे बोला जाता है गैस गैस। ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि इनर और आउटर प्लैनेट कौन से होते हैं। इन कोई भी एक प्लैनेट बताओ, आपको 4 डेफिनेशन देगा जिसमें से आपको कोई इनर प्लैनेट पिक करना होता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट पिक करना होता है, या आपसे पूछा जाएगा कि आउटर प्लैनेट पिक करो प्लीज इसे। और मोस्ट इंपोर्टेंट गैस गैस, व्हाट आर द गैस गैस प्लैनेट, एक डेफिनेशन दे देगी कि जो प्लैनेट वाइडर वे है, और आपको उलझाने के लिए उनके 3 बता दिया कि ये पास में है, ये गैस वाले नहीं होते, ये डिसेंट, ठीक है। प्लीज हमें इसको नोट करना है। यही छोटे छोटे पॉइंट, एक छोटे छोटे टॉपिक लेकर हमें आगे बढ़ना है। प्लस पॉइंट, ये ट्रस्ट नहीं, ये जो सिलेबस मैं आपको कवर करवा रहा हूँ ना, ये मोस्ट ऑफ बुक्स में इजी टू अवेलेबल नहीं होगा। ये सारा विद द हेल्प ऑफ गूगल, विद द हेल्प ऑफ माय एक्सपर्ट टीम, उनके बिहाफ पे लिया गया है। ये इजी टू अवेलेबल मटेरियल नहीं है। ये मैं आपको छोटी, ये मैंने आपको वीडियो के पहले भी बताया था, मैं अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा वो इजी टू अवेलेबल नहीं मिलेगा। और ट्रस्ट में आपको इस सीरीज में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट, ठीक है। नंबर ऑफ प्लैनेट। नंबर ऑफ प्लैनेट कितने होते हैं?
सभी को पता है 9 प्लेनेट, सभी को पता है। अब इसमें पढ़ने वाली बात क्या है, 9 तो सभी को पता है, बट आपसे पूछा जाए कि सैटर्न हमारा कौन सा प्लेनेट है, ये कितने नंबर का प्लेनेट है, सभी को सोच में पड़ जाएंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सभी सोचेंगे सैटर्न हमारे कितने नंबर का प्लेनेट है, 1+1 करेंगे तो ये आएगा 6, ठीक है। अब पूछा जाएगा नेक्स्ट, आपसे क्वेश्चन यही होता है ना मोस्ट ऑफ का, कि अर्थ से पहले का एमसीक्यू में क्या ही पूछा जाएगा कि अर्थ से एक पहले कौन सा आएगा, अर्थ से बाद में कौन सा आएगा, सैटर्न कौन सा प्लेनेट है। हमें इसके लिए प्रेपरेशन हमें ऐसी करनी है कि नोट्स, सबसे पहले नोट्स बनाओ और फिर इन्हें हिंदी में समझो कि ये वाले प्लेनेट को हिंदी में क्या नाम है। मैं भी करता हूँ, अभी अभी तक मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि मरकरी और वीनस में क्या डिफरेंस है। मैं वीनस को कभी कभी बुध भी प्रोनाउंस कर जाता हूँ, मेरी पिछले वीडियो में हुआ। ये नहीं कि मेरे में समझ नहीं है, पर मैं कर जाता हूँ, हो जाती है गलती, सभी से होती है। तो बट हमें इसलिए हमें नोट्स ऐसे बनाने हैं कि हमें पूरी क्लैरिटी रहे कि प्लेनेट किस सीरीज में चलते हैं। प्लेनेट 9 होते हैं सभी को पता है, पर सीरीज क्या है उनकी। सबसे पहले इस सीरीज को समझने के लिए हम समझेंगे, सबसे पहले आता है मरकरी, मरकरी के बाद आएगा वीनस, वीनस के बाद अर्थ, फोर्थ नंबर पे मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन सेकंड लास्ट थर्ड रहेगा हमारा यूरेनस, नेपट्यून और लास्ट में प्लूटो। ठीक है, अब हिंदी में समझेंगे। मरकरी को बोला जाता है, मैंने आपको बताया ना मैं अड़ जाता हूँ, तो मरकरी को बोला जाता है बुध, वीनस को बोला जाता है शुक्र, अर्थ को पृथ्वी, मार्स को मंगल, जुपिटर को बृहस्पति, सैटर्न को बोला जाता है शनि, यूरेनस और नेपट्यून को बोला जाएगा अरुण और प्लूटो को प्लूटो बोला जाता है। अब हमने अपने पिछले लास्ट जो स्लाइड कवर की थी उसमें हमने 4+4 देखे थे, जो हमें इनर और आउटर पर, उसमें प्लूटो का नाम नहीं था। प्लूटो को हम कंसीडर नहीं करते, ना ये इनर में कंसीडर होते हैं ना ये हमारे आउटर में कंसीडर होते हैं, तो क्योंकि ये छोटे ग्रह हैं, है इसमें गैस भी अवेलेबल है, इनका साइज भी बड़ा है, यानी एज कम्पेयर टू हम कॉमेट्स देखें उनसे बड़ा साइज है, पर हम इसे प्लैनेट में कंसीडर, पर इनर और आउटर में कंसीडर नहीं करते। ठीक है, मेरे से अगर पूछा जाए मेरे मिल्की वे में कितने प्लैनेट हैं, 9, इनर और आउटर में कितने हैं, 4+4। ठीक है, ये आंसर रहने चाहिए सभी के। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पे। ठीक है, सबसे पहले मैं प्लैनेट के बारे में डिस्कशन करूंगा। अब चल रही है हमारी प्लैनेट की सीरीज, हम वो हर एक चीज कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगी। डेफिनेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके क्या ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ गए। मरकरी, मरकरी मीन्स बुध ग्रह। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसको। इट इज ए डेथ प्लैनेट एंड मोस्ट हैवीली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट इन दी सोलर सिस्टम। क्रिएटेड ऑब्जेक्ट इन दी, अब क्रिएटेड का क्या मतलब हो, गड्ढे, सबसे ज्यादा गड्ढे अगर किसी प्लैनेट में पाए जाते हैं तो ये मरकरी में पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड वन इज इट इज अ स्मॉलर प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड नियरेस्ट टू द सन। यही वो प्लैनेट है जो सबसे पास में है और सबसे छोटा भी है, सबसे पास में भी है, सबसे छोटा भी है। ये हमारा सन है, ये हमारा मरकरी सबसे पास में है, देन उसके बाद बाकी। ठीक है, मरकरी वाज द फास्टेस्ट प्लैनेट, इट स्पीड अराउंड द सन एवरी 88 अर्थ डे, नियरली 29 माइल्स पर सेकंड। इस स्पीड को जो स्पीड आप मरकरी है सबसे तेज प्लैनेट बोला जाता है इसे, हमारे हमारे सोलर सिस्टम का, बाकियों का नहीं, हमारे सोलर सिस्टम का। इट स्पीड अराउंड द सन एवरी 88 डेज। ठीक है, और नियरली 29 माइल्स पर सेकेंड। अब इसमें बोला गया कि ये अर्थ का चक्कर कितने दिन में लगाता है, ओ सॉरी सन का चक्कर कितने दिन में लगाता है। सन का चक्कर ये लगाता है 88 अर्थ डेज में, यानी अगर अर्थ को कंप्लीट करने में 365 डे लगते हैं तो ये उसमें 4 पॉइंट सम टाइम ये 4 चक्कर ऑलरेडी कवर कर चुका होगा। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन बट इट इज नॉट हॉटेस्ट। ये सन में तो सबसे ज्यादा गर्मी है ना, ये सन के पास में है पर हॉटेस्ट नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ये इसको मैं अगले जो मेरा नेक्स्ट रहेगा वीनस उसके साथ लिंक करूंगा। अभी के लिए आप समझो, इट इज द क्लोजर प्लैनेट टू द सन बट इट इज द नॉट द हॉटेस्ट। ये पास सबसे पास में है। आपसे अगर पूछा जाए कि एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द क्लोजर प्लैनेट टू द अर्थ बट नॉट द हॉटेस्ट, तो सभी का मुझे लगता है मोस्ट ऑफ का आंसर रहेगा कि सभी क्लिक कर देंगे कि व्हाट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑन आवर सोलर सिस्टम एंड द क्लोजर प्लैनेट ऑफ द सन। अगर दोनों को एक ही सेम क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना तो सभी मोस्ट ऑफ में मरकरी को क्लिक कर देंगे। रीजन बिहाइंड ही है, लॉजिक नहीं समझाना आपने कि ये सन के पास में तो है बट हॉटेस्ट नहीं है। ठीक है, अब मेरा फिफ्थ पॉइंट है द प्लैनेट मरकरी
इज ऑफ्टन रेफर टू दिस स्विफ्ट प्लैनेट ड्यू टू इज रैपिड मूवमेंट। इसे रैपिड प्लैनेट भी स्विफ्ट प्लैनेट भी बोला जाता है इसकी रैपिड मूवमेंट की वजह से। ये सन के अगर पृथ्वी एक चक्कर लगाती है सन का, ठीक है, तो ये 4 चक्कर लगा चुका होता है, तो इसलिए इसे रैपिड मूवमेंट के चलते इसे स्विफ्ट प्लैनेट भी बोला जाता है। चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वीनस। वीनस हमारा सेकंड प्लैनेट है। इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। ये देखा, अब पूछा गया आपसे कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है, तो वीनस आपका आंसर होना चाहिए, ना कि मरकरी इन आवर सोलर सिस्टम। इट एंड इज समटाइम कॉल्ड अर्थ ट्विन। अब जितनी धरती गर्म है उतना ही ये वीनस गर्म होता है, तो इसलिए ये इसको अर्थ की बहन भी बोला जाता है। वीनस इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। इसका जो नाम है रोमन की देवी जो सुंदरता और प्यार के लिए प्रतीक है, उस पर दिया गया है। वैसे इसका कोई लॉजिक नहीं बनता था, पर नाम दे दिया, जो जो पहले आया उसने नाम दे दिया। देर इज ए नो सैटेलाइट और मून। इसका ना ही कोई सैटेलाइट है ना ही कोई मून है, जैसे हमारे पास हमारे चंदा मामा है, इसके पास कुछ नहीं है। Venus is the brightest of all planets because it reflects most of sunlight which fall upon it than other planet do। ठीक है, अब इसमें इस क्वेश्चन में आपको एक एमसीक्यू भी मिलेगा। ठीक है, Venus is the brightest of all planet। सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है, ये रहेगा वीनस। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि ये सन की लाइट सबसे बाकी ग्रह के ज्यादा मुकाबले सन की लाइट को अपने ऊपर लेता है। दैट द रीजन वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स। ठीक है, अब मूव करेंगे, मेरा नेक्स्ट होगा, इट इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। आप कभी भी अपनी छत पे जाओगे ना इवनिंग टाइम, तो आपको एक प्लैनेट, एक तारा दिखेगा, मैं तारा ही बोलूंगा, हम मोस्ट ऑफ घर में सभी तारा बोलते हैं। ठीक है, वो वीनस ही होता है, जो एक थोड़ा सा झुका होता है, हमारी नजरों के सामने होता है बिल्कुल। हमें यानी सिर ऊपर करके इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी अगर मैं ऐसा खड़ा हूं ना, तो मेरे स्ट्रेट ये खड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट रोटेट फ्रॉम सन ईस्ट टू वेस्ट while the अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू अर्थ। अगर अर्थ मेरी मूव कर रही है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, ये मेरी अर्थ है, ये मूव करती है ईस्ट टू वेस्ट, वो सॉरी वेस्ट टू ईस्ट, तो ये वीनस होगा ना, ये मूव करेगा ऐसे। ये मेरा सन है ना, तो ये ऐसे मूव करेगा और मेरी अर्थ ऐसे मूव करेगी। ठीक है, ये एमसीक्यू मोस्ट ऑफ टाइम पेपर्स में आया है। ठीक है, अब मूव करते हैं, मेरा नेक्स्ट जो प्लेनेट रहेगा वो होगा अर्थ। अर्थ अपनी धरती माँ, ठीक है, सुनील, ये मिट्टी मेरी माँ, सुनील शेट्टी, ये मिट्टी मेरी माँ है। ठीक है, अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट। थर्ड, ये सोलर सिस्टम का फिफ्थ सबसे बड़ा प्लेनेट है। ठीक है, ये क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन ही जो हमारे नोट्स ही होते हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही हमें एग्जाम क्लियर करवाते हैं। यहाँ पे उसने थर्ड प्लेनेट नहीं बोला, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट। अब लार्जेस्ट में अब आपका जो नेक्स्ट मेरे तरफ से आपको वर्क रहेगा ना, होमवर्क रहेगा, वो होगा फोर्थ लार्जेस्ट प्लेनेट कौन से, वो आपको कमेंट में बताने होंगे। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, इट रोटेट अलोंग इट एक्सिस इन 23 आवर्स एंड 56 मिनट। ये जो रोटेट करता है ना, जो इसका खुद का एक चक्कर होता है, यानी ये चक्कर खुद के लिए लगाने के लिए जो होता है ना, जो दिन और रात आती है, तो कहते हैं ना सूरज चढ़ता है, सूरज चढ़ता ही नहीं है, सूर्य ना चढ़ता है ना ही डूबता है, ना सन राइज होता है ना ही सन के राइज का सन सेट होता है। ये धरती है जो उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, और ये जो खुद का चक्कर होता है ना, यानी धरती जो घूमती है वो घूमती है 23 आवर्स प्लस 56 मिनट के। दिस इज द रीजन फॉर ए लीप ईयर, जो हमें 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है ना, ये उसी का रीजन है। ये जो 4 मिनट का गैप आता है ना, ये उसी का रीजन है, बट ये हमें क्लॉक में नहीं दिखाया जाता है। ये बहुत आगे की कैलकुलेशन जो होती है ना, जो साइंटिस्ट करते हैं, ये नॉर्मल थ्योरी में नहीं आता। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर आपसे पूछा जाए ना कि अर्थ एक दिन में कितने टाइम रोटेट करती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 23 आवर एंड 56 मिनट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अब ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है, इसमें 70% ऑफ वाटर है। आपने 7 महाद्वीप देखे होंगे ना, अगर किसी ने ग्लोब देखा होगा, अगर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो कवर करवाऊंगा, मेरी वो ग्लोब पे रहने वाली है। मैं आपको पूरी ज्योग्राफी क्लियर करवाऊंगा। अभी तो मैं सोलर सिस्टम की सीरीज पे हूँ, उसके बाद मूव करूंगा मैं ग्लोब से फिर रेवोल्यूशन पे कि मौसम कैसे बनते हैं।
तो उसमें आपको बताऊंगा कि हमारे जो 7 ओशंस हैं उसमें कितना पानी है, यानी उसमें एज कंपेयर टू लैंड, काफी लैंड तो हमारे पास ओनली 29% है, रिमेनिंग 71% जो है वो वाटर है। और इंडिया के 3 ओशन लगते हैं। अगर मैं अपने भारत का चित्र बनाऊं ना यहाँ पे, तो अगर मैं देखूँ ना तो यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ इंडियन ओशन है, यहाँ अटलांटिक ओशन है। ठीक है, जिसे अरब की खाड़ी भी बोला जाता है। अब मूव करता हूँ। इट इज ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट ड्यू टू फेवरेबल एटमोस्फेयर। ये एकमात्र प्लेनेट है यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, सक्सेसफुली लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं। इट हैज ओनली वन सैटेलाइट, द मून, मेरा चंदा मामा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है। इट इज टिल्टेड एट 23 1/2 degree on its axis, thus make an angle of 66 1/2 degrees. ये पॉइंट समझने बेशक डिफिकल्ट है, बट दिस इज द मेजर रीजन ऑफ सीजन चेंज। जो भारत में 4 ऋतुएं आती है ना, दिस इज द रीजन ऑफ 66 डिग्री एंड 23 डिग्री ऑफ। धरती अपने थोड़े से ध्रुव से थोड़ी हुई झुकी हुई है। कहते हैं ना, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, मैंने हिंदी में पढ़ी अपनी एसएसटी, तो इसलिए मेरे को मैंने जो पढ़ा था, धरती अपने ध्रुव से थोड़ी सी झुकी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप जो मौसम चेंज होता है नॉर्थ साइड में। बाकियों साउथ इंडिया में होता है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, पर नॉर्थ इंडिया में जो फैक्ट पड़ता है ना, नॉर्थ में थोड़ी सी झुकी हुई है। दैट इज द रीजन। इसके बारे में मैं ये टॉपिक कवर आगे कवर करेंगे आप। ठीक है, ये हो गया अर्थ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बारे में आप थोड़े से नोट पॉइंट कर लीजिए कि इससे ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो एटमोस्फेयर है उसके रीजन क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है जो जो आगे कवर करेगा प्लैनेट पे। ठीक है, इसके सैटेलाइट का क्या नाम है, मोस्ट ऑफ, और ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। ठीक है, अब मूव करते हैं। मेरा नेक्स्ट जो रहेगा वो लास्ट वन इज, जो उसके बाद मैं वीडियो कवर करूंगा, और अपनी जो नेक्स्ट मेरे 5 रहेंगे प्लैनेट, वो मैं अपनी अगली वीडियो में कवर करूंगा। प्लैनेट मार्स। मार्स मन दिल में मार्स है, अक्षय कुमार। ठीक है, इट इज द ओनली प्लैनेट आफ्टर अर्थ दैट हैज ए साइन ऑफ वाटर एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। धरती के बाद, पृथ्वी के बाद अगर कोई प्लैनेट है जिसपे पानी के साइन मिले हैं और जीवन की आशा मिली है, वो है मार्स। ठीक है, तभी सभी मोस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रियां अपने मिशन मार्स लेकर आ रही हैं। आपने सुना होगा इलोन मस्क लाइफ देने जा रहा है कि मार्स में हम लोग भेजेंगे, वहां पे रहेंगे। ये मिशन सक्सेसफुल होगा आई थिंक 27 में। ठीक है, इसके बारे में ये टॉपिक नहीं है, अगर कभी डिटेल में हमारी लाइव क्लासेस होगी तो मैं जरूर कवर करूंगा इसको। अब मेरा सेकंड पॉइंट है, मार्स इज कॉल्ड द डेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट द आयरन इन द सोल। अब आयरन का मतलब ये नहीं है कि ये लोहा है। मार्स को लाल ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसकी जो मिट्टी है ना, उसमें आयरन मिला है। ठीक है, आप कभी भी देखना है शाम के ढलते टाइम, जब यहाँ पे नोट लाएंगे दिल्ली सिटी, एनसीआर सिटी, और जो पोल्यूशन एरिया सिटी है, मेट्रो सिटी में तो देखने को चांद तारे तो देखने को मिलते ही नहीं है। कभी आप गांव में जाओ तो आप देखना, कभी शाम के टाइम आपको ना, जब आप खेतों में खड़े हो, यानी फसल के पास खड़े हो, जमीन पे खड़े हो, तो वहां पे आपको एक रेड प्लैनेट देखने को मिलता है, तो उसे ही मार्स प्लैनेट बोला जाता है। अब मूव करते हैं। मार्स इज द नेम आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ वॉर। अब किसी ने, मैं कवर करते हैं इसका नाम कहाँ से लिया गया, रोमन गॉड ऑफ वॉर। अब ये गॉड ऑफ वॉर गेम काफी बच्चों ने खेली हुई है, मैंने भी खेली हुई है, उसके नाम पे ही इसको मार्स का नाम दिया गया है। अब मूव करते हैं। इट हैज ए थिन एटमोस्फेयर कंप्राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड आर्गन। इसका एक पतला एटमॉस्फेयर है। रीजन बिहाइंड इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और आर्गन गैस मिले हैं। ठीक है, मार्स की 2 सैटेलाइट है, मार्स के 2 चंदा मामा है, एक है फोबस और एक है डेमोस। जब हम मार्स पे चले जाएंगे ना, हमारी आने वाली पीढ़ियां मार्स पे चले, तो वो बोलेंगे हमारे 2 मामू हैं। ठीक है, और मार्स इज स्मॉलर देन अर्थ। अगर आपसे पूछा जाए ना कि कोच एमसीक्यू में कि स्मॉलर, धरती से छोटा कौन सा है, तो आपका आंसर रहना चाहिए मार्स। ठीक है, जिसका डायमीटर है 4217 माइल्स। इसकी कैलकुलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको नॉलेज के पर्पज पे आपको याद रखना है। एमसीक्यू इस पे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स आपको जो जो पॉइंट मैंने हेडलाइन करवाए हैं ना आपको,
ये वाले, कि जिस पे पानी के साइन मिले हैं, ठीक है। रेड प्लैनेट नाम कैसे पड़ा, उसके टू सैटेलाइट का क्या नाम है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किसी, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और उसे शेयर कीजिए अपने और अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।